मसीह यीशु ने यरीहो नगर में प्रवेश किया। वहां जखाइयास नामक एक व्यक्ति था जो प्रधान चुंगी लेने वाला और धनी व्यक्ति था। वो ये देखने का प्रयत्न कर रहा था कि मसीह यीशु कौन है। भीड़ में वो मसीह यीशु को देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो नाटा था। इसलिए मसीह यीशु को देखने के लिए वो दौड़कर आगे बढ़ा और गूलर के एक पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि मसीह यीशु उसी मार्ग से जाने को थे। जब मसीह यीशु वहां पहुंचे, उन्होंने ऊपर देखते हुए उससे कहा, जखाइयास, तुरंत नीचे आ जाओ, जरूरी है कि आज मैं तुम्हारे घर में ठहरूं। वो तुरंत नीचे उतरा और खुशी से उन्हें अपने घर ले गया। ये देख सभी बड़बड़ाने लगे, वो तो एक ऐसे व्यक्ति के घर गया है जो अपराधी है। किंतु जखाइयास ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभुवर, मैं अपनी आधी संपत्ति निर्धनों में दान कर दूंगा, और यदि मैंने किसी से गलत ढंग से कुछ भी लिया है तो मैं उसे चौगुनी राशि लौटा दूंगा। मसीह यीशु ने उससे कहा, आज इस परिवार में उद्धार का आगमन हुआ है। ये व्यक्ति भी अब्राहम की संतान है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को खोजने तथा उन्हें उद्धार देने आया है। जब वे इन बातों को सुन रहे थे, मसीह यीशु ने एक दृष्टांत प्रस्तुत किया, क्योंकि अब वे यरूशलेम नगर के पास पहुंच रहे थे और लोगों की आशा थी कि परमेश्वर का राज्य तुरंत ही प्रकट होने पर है। मसीह यीशु ने कहना प्रारंभ किया, एक कुलीन व्यक्ति राजपद प्राप्त करने के लिए दूर देश की यात्रा पर निकला। यात्रा के पहले उसने अपने 10 दासों को बुलाकर उन्हें 10 सोने के सिक्के देते हुए कहा, मेरे लौटने तक इस राशि से व्यापार करना। लोग उससे घृणा करते थे, इसलिए उन्होंने उसके पीछे एक सेवकों की टुकड़ी को इस संदेश के साथ भेजा, हम नहीं चाहते कि ये व्यक्ति हम पर शासन करे। इस पर भी उसे राजा बना दिया गया। लौटने पर उसने उन दासों को बुलवाया कि वो ये मालूम करे कि उन्होंने उस राशि से व्यापार कर कितना लाभ कमाया है। पहले दास ने आकर बताया, स्वामी, आपके द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों से मैंने 10 सिक्के और कमाए हैं। बहुत बढ़िया मेरे योग्य दास, स्वामी ने उत्तर दिया, इसलिए कि तुम बहुत छोटी जिम्मेदारी में भी विश्वास योग्य पाए गए, तुम 10 नगरों की जिम्मेदारी संभालो। दूसरे दास ने आकर बताया, स्वामी, आपके द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों में से मैंने 5 सोने के सिक्के और कमाए हैं। स्वामी ने उत्तर दिया, तुम 5 नगरों की जिम्मेदारी संभालो। तब एक अन्य दास आया और स्वामी से कहने लगा, स्वामी, ये है आपका दिया हुआ सोने का सिक्का, जिसे मैंने बड़ी ही सावधानी से कपड़े में लपेट संभाल कर रखा है। मुझे आपसे भय था, क्योंकि आप कठोर व्यक्ति हैं। आपने जिसका निवेश भी नहीं किया वो आप ले लेते हैं, जो आपने बोया ही नहीं उसे काटते हैं। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, अरे ओ दुष्ट, तेरा न्याय तो मैं तेरे ही शब्दों के आधार पर करूंगा। जब तू जानता है कि मैं एक कठोर व्यक्ति हूँ, मैं वो ले लेता हूँ जिसका मैंने निवेश ही नहीं किया, और वो काटता हूँ जो मैंने बोया ही नहीं, तो तूने मेरा धन साहूकारों के पास जमा क्यों नहीं कर दिया कि मैं लौटने पर उसे ब्याज सहित प्राप्त कर सकता? तब उसने अपने पास खड़े दासों को आज्ञा दी, इसकी स्वर्ण मुद्रा लेकर उसे दे दो जिसके पास अब 10 मुद्राएं हैं। उन्होंने आपत्ति करते हुए कहा, स्वामी, उसके पास तो पहले ही 10 हैं। स्वामी ने उत्तर दिया, सच्चाई ये है, हर एक जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, किंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मेरे इन शत्रुओं को, जिन्हें मेरा उन पर शासन करना अच्छा नहीं लग रहा, यहां मेरे सामने लाकर प्राण दंड दो।